बढ़िया जी को विद्यार्थी चुने गए 100 साल की अवधि में वो भारत देश रो हो और वो विद्यार्थी एड़ा विद्यार्थी हो जिको अपने देश रो संविधान बनायो। आज मैं मानू के सेसु बढ़िया देश भक्त वो है जिको अपने संविधान रो पालन करे, जिको जात पात रो भेदभाव नहीं रखे, जिको ऊंच नीच नहीं माने, वही देश सु प्रेम करने वालों है, वही देश रे दिन का सु हेत रखने वालों है। मैं जब एक बार मेरे जिले में आयो, हनुमानगढ़ जिले से अठे आयो, तो मैंने बड़ा ताज्जुब होयो कि अठे तो पानी भी अलग रखे लोग, अठे तो बहुत तरह का भेदभाव रखे, माने अठे नूतो देवड़ वास्ते जीवन रो नूतो देवड़ वास्ते आवे। तो एक बात सुनो, मैंने बड़ा ताज्जुब होयो कि अठे सूबे राष्ट्र हमारे नृत्य में आमंत्रित है जिका एस सीरा नहीं है। घने आक्रोश के साथ आवाज कहूं कि एड़ो भेदभाव रखने वाला कतई तरक्की नहीं कर सके। जिका लोग भारत में संविधान ने नहीं माने, कहीं भारत ने नहीं माने, और असली देशद्रोही वे है जिका ऊंच नीच रो भेदभाव रखे, जिका जात पात रो भेदभाव रखे। जात में पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। एक दो है बहुत मशहूर, और मोल कीजे तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जिका लोग विद्वान हुए, हमारी जात नहीं पूछी जाया करे। मारे हनुमानगढ़ जिलो, मारो गंगानगर जिलो इन वास्ते शिक्षा में आगे है, झुंझुनू जिलो इन वास्ते शिक्षा में आगे है कि बेटे जात पात रा भेदभाव नहीं है। बेटे एक ब्राह्मण और एक नेकवार एक साथ एक हुक्को पी सके, बेटे तो पानी भी नहीं पी सके। वो केड़ो देश है, केड़ी आजादी है। इन वास्ते आजाद करवाए भगत सिंह, इन वास्ते बलिदान होया कि आप आजादी रे 70 साल बाद भी वो भेदभाव नहीं मिल सका। सुबह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और पता नहीं कितना कितना लोग इन देश वास्ते बलिदान होया, जिका यूं कहे कि जात पात रो भेदभाव राखो तो मर्यादा में रहना है। आग लगे आप रियड़ी मर्यादा रहे, जिकी एक आदमी ने ऊंचो रखे और एक आदमी ने नीचो रखे। भारत रे संविधान की असली पालना उन्हीं वक्त वेला जिन वक्त आप जात पात रे भेदभाव से मुक्त हो जाओला। इन वास्ते मैं स्कूल में एक लाइब्रेरी शुरू करी है, पुस्तकालय। किताब आदमी ने समझदार बनावे और भी में समझ पैदा करे। किताब आदमी ने अंधविश्वास से मुक्त करे, आदमी ने आत्मविश्वासी बनावे, स्वाभिमानी बनावे। इन वास्ते आप लोगों ने इन छोटे से गांधव कलारे घेरे से बाहर निकलना पड़े। और पूरी दुनिया जी की तरक्की कर रही है, जापान, चीन, अमेरिका, बटे कोई जाति पाति का भेदभाव है नहीं। मैं देखूं 12 क्लासा ने बैठने वास्ते 6 कमरा है, और आप पूरो ध्यान बच्चा पर है नहीं। आप ध्यान है वह चीजा पर जिकारी कोई जरूरत नहीं है। अंधविश्वास पर ध्यान ज्यादा दे रहा हुआ, अंधविश्वास मुक्त बोला कोई सबका साथ सबका विकास हो सकता। अगर सबका साथ और सबका विकास करना है तो स्कूलों पर ध्यान दीजिए। ये पूजा पाठ, ये अंधविश्वास, इनकी एक सीमा होती है। मैं किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन यहां क्या होता है, मां सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन मां सरस्वती की पूजा करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये है कि बच्चे मन लगाकर पढ़ें, तभी मां सरस्वती प्रसन्न होगी। लेकिन पढ़ते नहीं है, पूजा करते हैं, अगरबत्तियां करते हैं, धूप खेते हैं। तो तरक्की अगर करनी है
बाड़मेर जिले के लोग पढ़ाने के लिए हनुमानगढ़ जिले में जाएं, हनुमानगढ़ जिले के लोग पढ़ाने के लिए बाड़मेर न आए। ऐसा अगर करना है तो आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। हमने यहाँ शिक्षा के प्रचार के लिए प्रोजेक्टर लगाया है। कहाँ लगाया है? दफ्तर में। स्मार्ट क्लास भी यही है, दफ्तर भी यही है और हमारा स्टोर रूम भी यही है। कमरे क्यों नहीं बने? आपने कभी कहा ही नहीं। आप मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करते हो, कभी स्कूल के लिए चंदा नहीं इकट्ठा करते। दुनिया का सबसे महान, सबसे बड़ा मंदिर कोई है तो वह शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा के मंदिरों पर ध्यान दीजिए। 12 क्लासों को बैठाने के लिए अरे 12 कमरे तो बनवाइए। जब भी आपके यहाँ राजनेता आए, जब भी आपके यहाँ कोई एमएलए, कोई एमपी आए, उनको अपना स्कूल दिखाएं। कक्षाएं बाहर बैठती हैं, 350 400 बच्चों के पीने के लिए केवल पानी की एक टूटी है। आपको ध्यान ही नहीं है। हमारी अक्षय पेटिका कहाँ है? हमारी अक्षय पेटिका खाली पड़ी है, यहाँ रखी हुई। हमारी अक्षय पेटिका खाली पड़ी है और हमारे स्कूल से पैसा इकट्ठा करने के लिए आ जाते हैं और बाहर जाता है। मैं चाहता हूं कि उस अक्षय पेटिका में, मैं ये नहीं कहता कि चंदा मत करने आओ, लेकिन पहले आपकी प्राथमिकता एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है। आप लोगों को बुरा लगा होगा, आप लोगों को बात कड़वी लगी होगी। संविधान का पालन करने वाला, कानून का पालन करने वाला सबसे बड़ा देशभक्त होता है। हमारी अक्षय पेटिका पर धूल जम चुकी है। आप गौशाला में दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा इसका भी आप ख्याल रखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने जरूरत से ज्यादा बहुत कुछ कह दिया है। अक्षय पेटिका दान पात्र होता है। जिस तरह से गौशाला का, मंदिर का दान पात्र होता है, वैसा दान पात्र होता है। और सच्ची बात तो ये कि हम भी इसमें एक पैसा भी नहीं डालते। इसलिए हमारे स्टाफ से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 500 रुपए डालता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे स्टाफ के साथी भी, आज इसकी धूल झड़ गई है तो इसमें अपनी भूमिका निभाएं। और गण गायब है, तंत्र रह गया, राजनीति ही मंत्र रह गया। कहां हुए आजाद अभी तक, नाम भर स्वतंत्र रह गया। बातें बहुत ज्यादा है कहने को, समय की कमी है। अंत में कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, मगर सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। आज से अगर आप 26 जनवरी को इस ध्वजारोहण के समय उपस्थित हैं तो आज से ये प्रण लीजिए, आज से ये प्रण लीजिए कि हम संविधान का पालन करेंगे। आज से हम किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझेंगे। किसी के साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।